आज सोनी लिव ऐप के ऊपर रिलीज हुई है 8 एपिसोड लंबी एक वेब सीरीज मानवत मर्डर्स के नाम से, जिसको हिंदी और मराठी के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और इवन कन्नड़ा लैंग्वेज में भी डब करके रिलीज किया गया है। और ये पूरी ही वेब सीरीज 4-4.5 घंटे लंबी है, जिसके हर एपिसोड आधे घंटे के रन टाइम के साथ आते हैं। और ये सीरीज बेस्ड है 70s के टाइम पे महाराष्ट्र में हुए ब्रूटल किलिंग्स के ऊपर, जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया था। और यही कहानी हमें इस वेब सीरीज के अंदर भी दिखाई जाती है, जो कि हमें रमाकांत कुलकर्णी के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, जिन्होंने रियल लाइफ में इस केस को क्रैक किया था। और उनको इंडिया के शेरलॉक होम्स भी बोला जाता था, क्योंकि रमन राघव को भी उन्होंने ही पकड़ा था। तो इस तरह की पर्सनालिटी वो रहे थे, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि फुटप्रिंट्स ऑन सैंड्स ऑफ क्राइम में इस पूरे केस को डिस्क्राइब किया था। और उसी डिस्क्रिप्शन को ध्यान में लेते हुए इस शो की कहानी को लिखा गया है, जहाँ पे आशुतोष कुवारेकर ने रमाकांत कुलकर्णी का रोल प्ले किया है। और उनकी काफी एक आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी हमें स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलती है, जो कि उनकी रियल लाइफ में भी हुआ करती थी। फिर चाहे बात करें उनके छोटे छोटे मैनरिज्म की या फिर उनके इंटरोगेशन करने की तरीके की, इन सभी चीजों को काफी बारीकी से शो के अंदर दिखाया गया है। और इस शो को हम बोल सकते हैं कि ट्रू क्राइम शो ना होके रमाकांत कुलकर्णी की बायोग्राफी की तरफ वर्क करता है, जहाँ पे पूरी कहानी उनके ही अराउंड है और वही इस कहानी के स्टार भी हैं। जहाँ पे महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव में किस तरह की डायलैक्ट बोली जाती है मराठी लैंग्वेज में, उसकी कोचिंग करके ये शो को बनाया गया है, जिसके चलते मराठी के अंदर आपको डायलैक्ट और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ऑन पॉइंट देखने को मिलेगी। अगर आप मराठी जानते हो तो इस शो को मराठी में ही देखना। पर इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी डबिंग की, तो हिंदी डबिंग में वो चीज़ें मिसिंग सी नज़र आती है, क्योंकि 70s के टाइम पे जो गांव वाले लोग दिखाए गए हैं, वो कुछ कुछ जगह पे इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हुए दिखते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगा कि भाई ऐसा तो नहीं होता था। और इसके अलावा शो की जो कहानी है वो इन्वेस्टिगेटिव तौर पे दिखाई गई है, जिसके चलते आपको उस तरह की वाइब नहीं आएगी कि आप कोई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देख रहे हो, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्राइम पेट्रोल वाली फील देगा। पर इसकी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी तरीके से दिखती है स्क्रीन के ऊपर, चाहे बात हो लोकेशंस की, जो कि आपको गांव वाली फील दे देगा उस टाइम की, या फिर बात करें वहाँ के गांव वालों के मैनरिज्म की। ये सभी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसलेट होती हुई दिखती है, जो कि आपको एक ऑथेंटिक वाइब देने में कामयाब होता है। और ऊपर से सोनी लिव का वो कलर पैलेट, जो कि हम हर चीज़ में देखते हैं, जो कि सोनी लिव प्रोड्यूस करता है, वैसा ही ग्रेइश कूल कलर पैलेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसकी सीरियसनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से मैच कर जाता है। पर इसके अलावा अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, जिसके लिए आप ये सीरीज़ देखने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पर ये नहीं कह सकते कि थ्रू आउट आप इसको एंजॉय करोगे, क्योंकि बहुत सी जगह पे कहानी जो है वो फ्लैटर कर जाती है। क्योंकि कुछ जगह पे आपको फील हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के पुलिस को जो भी स्ट्रगल हो रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके चलते कहानी थोड़ी सी लैग करती हुई आपको फील होगी। पर साथ ही सीरीज के अंदर बहुत सी जगह पे ऐसे ट्विस्ट डाले गए हैं, जिसके चलते आपको अगर इस केस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा कि आखिर में चल क्या रहा है। और एंडिंग में जिस तरह की चीज़ें रिवील होती है, अगर आपको केस के बारे में नहीं पता है तो आप डेफिनेटली सरप्राइज होगे। और उसको जिस तरीके से दिखाया गया है आखिरी के एपिसोड के अंदर, वो बहुत ही डार्क ह्यूमरस वे में दिखाया गया है, जिसके चलते अगर आपको डार्क ह्यूमर पसंद है तो आप बहुत ही ज़्यादा हंसने वाले हो इस एपिसोड को देखते हुए। इवन तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही गलत हुआ था जो भी हुआ था, पर इसको जिस तरीके से दिखाया गया है लास्ट एपिसोड के अंदर, वो एक सटल ह्यूमर भी क्रिएट करता है साथ ही साथ। तो इसी के चलते थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग रहेगा आपके लिए, जैसे जैसे ये चीज़ें रिवील होती रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस सभी एक्टर्स जो भी लिए हैं, उसमें ज़्यादातर एक्टर्स जो है वो मराठी एक्टर्स लिए गए हैं, क्योंकि मराठी लैंग्वेज में ही इसको शूट किया गया और बाद में डब करके रिलीज़ किया गया है, जिसके चलते सभी एक्टर्स का काम काफ़ी परफेक्ट और ऑन पार नजर आता है। स्पेशली जो मेन कपल दिखाया गया है इन सभी चीज़ों के सेंटर में, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी जानलेवा थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से घूरते हुए एक स्कैरी माहौल क्रिएट कर रहे थे। और सीरीज के अंदर कहीं पे भी कोई न्यूडिटी या सेक्सुअल एक्टिविटी होती हुई आपको नहीं दिखेगी, तो फैमिली के साथ आप देख सकते हो, बशर्ते कि आप गालियों के साथ कंफर्टेबल होते हो अपनी फैमिली के साथ, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं, क्योंकि सीरीज के अंदर बहुत सी जगहों पे गालियाँ दी गई है, और ये गालियाँ अम्मा बहन वाली गालियाँ हैं, तो उस हिसाब से ट्रेड करना फैमिली के साथ अगर देखना चाह रहे हो तो। और साथ ही बहुत से वायलेंट सीन्स भी आपको होते हुए दिखेंगे, और बहुत सी किलिंग्स आपको दिखाई भी जाती है थ्रू आउट द सीरीज, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना सीरीज को देखते हुए। अगर आपको केस के बारे में पता होगा तो इस सीरीज का पूरा मजाक खराब हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है और आप सर्च भी करना चाहते हो इस केस के बारे में, तो पहले सीरीज को देख लो, एंजॉय कर लो, और उसके बाद सर्च कर लेना। इसी के साथ ये था मेरा रिव्यू इस सीरीज का। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाए। और मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।